जी जी। चलो सर, हमने अभी ये देख लिया था नेट का इशू वगैरह। पेबल हमने कहा था, पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट की हमने एंट्री बना ली थी। यहाँ तक की एंट्री आई होप आपको क्लियर होगी। सही है हम्म। कि कंपनी ने लैंड परचेज किया कॉस्टिंग ₹9 लाख, पार्शियल पेमेंट की यूजिंग बैंक एंड द रिमाइंडर वुड बी सेटल्ड इन आफ्टर 6 मंथ। सर अब एक और एंट्री बना रहा हूँ, ये एंट्री आप मुझे बना कर देंगे। ठीक है, सही है। गौर से देखिएगा। हम्म। कंपनी, अच्छी एंट्री होगी। कंपनी परचेस्ड लैंड कॉस्टिंग ₹1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन का लैंड था। पेमेंट टर्म वुड बी 30% यूजिंग बिजनेस बैंक अकाउंट एंड 20% यूजिंग कैश एंड द रिमाइंडर वुड बी पेड। क्या आप मुझे इसकी जनरल एंट्री बना के दे सकते हैं प्लीज? जी। ऑफ कोर्स। आसान सा केस है, बिल्कुल सिंपल सा केस है। एक सेकंड, बस मैं अपना पेन निकाल लूँ। आप पेन निकालने, बिल्कुल निकालने से जल्दी करने लगे थोड़ा सा। शेयर करूँ स्क्रीन के? ओके। सर वो कहता है, देखें, सबसे पहले तो लैंड आपके पास आ रही है। सर लैंड कितने अमाउंट से आ रही है मुझे बताएं। सर मेरे पास लैंड आ रही है ₹1 मिलियन से। डन। अच्छा, जी। सर पहली जो उसने कहा पेमेंट हो रही है बैंक से, कितनी परसेंट? द 30% ऑफ दिस अमाउंट, दैट इज 3 लाख। 300,000। डन। सर रिमाइंडर यानी कि कैश से पे होगा, यानी कि 20%, यानी कि 2 लाख। सर बाकी रिमेनिंग अमाउंट, सर वो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास पेबल में जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा, दैट इज 5 लाख। क्लियर है? सर दिस वॉज द एंट्री जब आप इसको लैंड खरीद रहे हैं। सर आफ्टर दैट जब आप इसकी पेमेंट करेंगे, अब आप मुझे एक बात बताएं ना, इसकी पेमेंट भी तो करेंगे आप। सर आपने इसकी जी पेमेंट करनी है। सर जी जब आप जी। इसकी पेमेंट करेंगे तो आप पेबल को खत्म करेंगे, पेबल को डिक्रीज करेंगे, हम्म तो पेबल हम्म। डेबिट हो जाएगा 5 लाख से। अज्यूम कर रहा हूं मैं बैंक से पे कर रहे थे, तो सर ये बैंक क्रेडिट हो जाएगा। डन है सर? सही। जी। क्लियर? कोई परेशानी, मसला, टेंशन? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं, आसान सा केस था, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चले सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक और एंट्री सीखते हैं। मैंने अब सो फार क्या सीख लिया? सो फार व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल यूजिंग बिजनेस बैंक अकाउंट एंड कैश। सही है। अच्छा, हम्म डेफर्ड कैपिटल हो सकता है, यानी कि एक प्रॉमिस कैपिटल हो सकता है कि आप ये हम्म। प्रॉमिस करें कि यार मैं 1 साल बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा। क्या कैपिटल में पेबल आ सकता है? क्या? क्या कैपिटल में पेबल आ सकता है? आप ये डेफर कर सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल।
हाँ हो सकती है। आ, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल डेफर हो सकती है, आप ये कह सकते हैं कि मैं हम्म 1 साल बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन उस उसकी एंट्री नहीं बनेगी, सही है। हम्म ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सही। पॉइंट है, ये समझ में मतलब ऐसा है कि उसकी एंट्री नहीं बनेगी। हाँ डेफर हो सकता है, जाहिर है जब कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तभी एंट्री बनेगी ना। डेफर्ड कैपिटल की कैसे एंट्री बनाऊं मैं। लेकिन सर हम्म यहाँ पर ना मैंने एसेट को खरीद लिया, आज एसेट परचेज कर लिया, उसकी पेमेंट डेफर कर रहा हूं मैं, तो वहां पर हम्म मुझे पेबल का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो सो फार मैंने एक्विजिशन ऑफ एसेट एंड एक्विजिशन ऑफ, क्या बोलते हैं आपके पास, वो कर लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। अब मैं आपको एक जल्दी से छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। जो एसेट आपने खरीदा वो आप डिस्पोज भी तो कर सकते हैं। हम्म डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, जो आपने एसेट खरीदा वो आपने डिस्पोज कर दिया। ठीक है। कंपनी डिस्पोज्ड ऑफ मोटर व्हीकल यूजिंग कॉस्ट, हैविंग कॉस्ट रुपीज, अज्यूम कर रहा हूँ 1 लाख, एंड द अमाउंट was received on business बैंक अकाउंट। जी। डन सर। सर आपने मोटर व्हीकल को डिस्पोज कर दिया, यानी कि मोटर व्हीकल आपका क्या था, और एक उसको एसेट था। ठीक है, डिक्रीज हो एसेट गया। चला गया और एक एसेट आपके पास आ हम्म गया। ठीक है। हाँ सर सही कह रहे हैं, एक एसेट आपके पास चला गया, मोटर व्हीकल एक हम्म एसेट था, एक एसेट कम हो गया तो यानी कि क्रेडिट, हाँ जी। एक एसेट आपके पास आ गया, बढ़ गया, यानी कि डेबिट। सर बैंक को डेबिट कर देंगे 1 लाख से, और मोटर व्हीकल आपके पास से चला जाएगा 1 लाख से। सर जल्दी से मैं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। कंपनी डिस्पोज्ड ऑफ लैंड हैविंग कॉस्ट रुपीज 1 million, द पेमेंट टर्म बाय बाय द कस्टमर या बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज 50% यूजिंग बैंक, 20% in cash, and the remainder would be paid after 5 months। सर क्या आप इसकी जर्नल एंट्री बना के दे सकते हैं मुझे, जल्दी जी से, खुश। जल्दी से बना दें। सर अब देखें गौर से, एक 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 चीज, एक लैंड आपके पास से चला गया। ठीक है, लैंड क्या था वो चला आपका, गया 1 मिलियन लैंड का, आपका एसेट था, और वो डिक्रीज हुआ वो तो चला गया क्रेडिट। तो क्रेडिट हो गया। सर आपके पास आया क्या गया, सर आपके आया पास क्या गया? एक बैंक आ गया, एसेट, फाइव हंड्रेड एक थाउजेंड। पे कैश आ गया, और सर एक रिसीवेबल आ गया, फ्यूचर का एसेट, मतलब एक अमाउंट फ्यूचर में मिलने वाला हम्म है, एसेट होगा ना।
तो ये सारा फ्यूचर डेबिट रखना है वो होएगा। बेनिफिट मिलेगा उससे, वो भी डेबिट होगा। तो हम्म। सर अब अगर मैं इसकी एंट्री बनाने बैठूं, तो सर मैं बैंक को डेबिट करूंगा, ओहो मैं बैंक को डेबिट करूंगा यूजिंग 5 लाख। मैं कैश को डेबिट करूंगा 200। यूजिंग 2 लाख। एंड मैं रिसीवेबल को डेबिट करूंगा 300। यूजिंग 3 लाख। एंड मेरे पास लैंड क्रेडिट हो जाएगा, डिस्पोज वन हो मिलियन जाएगा यूजिंग 10 लाख। 1 मिलियन। और सर जब मुझे ये रिसिट हो गए, अमाउंट रिसीव होगा, रिसीव अमाउंट रिसीव, जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? मैं अज्यूम करूंगा कि बैंक से मिले, तो मैं कहूंगा बैंक को मैं डेबिट करूंगा 3 लाख से, हम्म। और जो मैंने रिसीवेबल क्रिएट किया था मैं खत्म कर दूंगा। रिसीवेबल मेरे पास क्रेडिट हो जाएंगे 3 लाख से। क्लियर? सही है। क्लियर सर? डन। हम्म। सो डन फार डन। हमने क्या देख लिया? हमने एक्विजिशन ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ एसेट और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, 3 चीजें हमने कवर कर ली।